एक जोड़ी लंबी टांगें अचानक लड़की के सामने आ जाती हैं, जिससे लियोन एकदम सन्न रह जाती है। अच्छा ये हुआ कि उसने कोई आवाज नहीं की, जिससे वो डरावना जीव धीरे धीरे दूर चला गया। लेकिन तभी पास रखे बड़े से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आवाज आने लगी है। डर के मारे लियोन तुरंत उसकी बैटरी निकाल देती है, मगर आवाज सुनकर वह जीव फिर से वापस आ जाता है। अच्छा ये हुआ कि लियोन को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से वह डिवाइस बाहर फेंक देती है। जीव उसे उठाता है और जब उसे पता चलता है कि वह खाने लायक नहीं है तो गुस्से में उसे दूर फेंक देता है। अब जब वह जीव धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगता है, लियोन का दिल उसके गले में आ जाता है। वह मजबूरी में अपनी पिस्तौल को कसकर पकड़ लेती है और उस जीव की हर हरकत पर नजर रखती है। जीव अपनी लंबी पतली उंगलियों से दरवाजे को टटोलने लगा है और उसे खोलने की कोशिश करता है। लियोन अब बस टूटने ही वाली थी, तभी पास ही कहीं से जोरदार हंगामे की आवाज आती है। आवाज सुनते ही जीव उधर चला जाता है और लियोन चैन की सांस लेती है। वह कुछ ग्लो स्टिक्स फेंककर रोशनी करती है और अपनी टूटी टांग घसीटते हुए बाहर निकलती है ताकि अपना डिवाइस वापस ला सके। लेकिन जैसे ही वह डिवाइस उठाती है, उसके पीछे से अजीब सी आवाज आती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत ग्लो स्टिक फेंककर चारों तरफ रोशनी कर देती है तो उसे दिखता है कि वह जीव कार की छत पर छिपा हुआ है। लियोने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देती है और एक तेज लड़ाई के बाद आखिरकार वह उस जीव को बेहोश कर देती है, लेकिन खुद भी ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो जाती है। जब लियोने को होश आता है तो पाती है कि वह जीव उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, मगर हैरानी की बात यह है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह उसके गालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। इस स्पर्श से लियोन को अपना गुमशुदा प्रेमी याद आ जाता है, क्योंकि यही स्पर्श वो अक्सर किया करता था। उसे एकदम एहसास हो जाता है कि ये जीव और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही है, जो कुछ महीनों पहले लापता हो गया था। लियोन और वह जीव एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर वह धीरे से ट्रिगर दबाती है और दोनों इस दुख भरी दुनिया से हमेशा के लिए